हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 6 साइंस कंबशन एंड फ्लेम। एज यू ऑल नो कि जो माइलस्टोन्स पहले जो सिविलाइजेशन हुआ था उसमें जो मानव थे, ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया था। आप सबको पता है फायर क्या है। फायर इज़ अ सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। ठीक है, फायर की हमें ज़रूरत पड़ती है टू कुक फूड, टू रन ऑटोमोबाइल्स एंड टू रन इंडस्ट्रीज। और ये एंडलेस है, मतलब जो फायर के वर्क हैं, जो फायर की रिक्वायरमेंट है, जिनसे हम अपने कामों को करते हैं, वो एंडलेस है। ठीक है, तो इन सब से हमें क्या मिलता है, फायर से हमें क्या मिलता है, फायर से मिलती है हमें एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी किस किस फॉर्म में मिलती है, एनर्जी हमें मिल सकती है फूड से भी मिलती है, जब हम फूड खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। आपका पेट्रोल हो गया, फायर से मैंने अभी बताई आपको। ठीक है, तो दीज ऑल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबके सब सोर्स हैं एनर्जी के। ठीक है, इससे पहला जो चैप्टर था हमारा दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज थे, जैसे कि आपका कोल, आपका पेट्रोल, आपका नेचुरल गैस, उन सब में क्या था, उन सब में ये था कि ये सोर्सेज जो हैं आपके, ये बाय द टाइम अगर हम इनको केयरलेसली यूज़ करेंगे तो ये एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएंगे और इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, यहाँ पे आपकी कैंडल बर्न कर रही है। कैंडल बर्न कब कर रही है, जब उसमें वैक्स जो है, वैक्स मेल्ट हो रहा है, तब ये कैंडल बर्न कर रही है। और इस कैंडल के बर्न होने से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रही है हीट एंड लाइट। ठीक है, ऑन द सेम, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें कोल बर्न कर रहा है। कोल को भी बर्न करने पे हमें क्या मिलता है, सेम हीट और लाइट मिलती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट दो सोर्सेज जिनको हम बर्न करने पे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं इसमें। कंबशन में आपका हमें जो सब टॉपिक भी करना है दैट इज कम्बशेबल एंड नॉन कम्बशेबल सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ कंबशन, फ्यूल्स, फ्लेम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंबशन। चैप्टर का नाम है हमारा कंबशन एंड फ्लेम, तो हमें ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज कंबशन एंड व्हाट इज फ्लेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कंबशन। कंबशन क्या होता है, कंबशन को हम डिफाइन कर सकते हैं बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि जब कोई सब्सटेंस जलता है तो उसे हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे कोल जल रहा है यहाँ पे, तो ये कोल इस समय कंबशन कर रहा है। क्लियर। जो अदर डेफिनेशन है जो कि हम और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एनी केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज जब होता है, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन इज मस्ट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सब्सटेंस जलता है और उसमें केमिकल चेंज आते हैं और वो प्रोड्यूस करता है सेम टाइम पे हीट और लाइट। ठीक है, और दूसरा जो आपका सब्सटेंस है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो कहलाता है कंबशन। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बातें बताई बेटा कि ये आपका जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी सेम टाइम पे, और दूसरा कि केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाए सब्सटेंस का, ये चेंज कहलाता है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपने पढ़ा भी होगा क्लास 6 में। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल चेंज में जो अपीयरेंस होता है केवल उसमें चेंज आता है, बाकी जो कंपोजिशन होता है आपका सब्सटेंस का वो चेंज नहीं होता है, वो एज सच रहता है और कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। और दूसरा, हम जब चाहें उस सब्सटेंस से अपना जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जो चेंज सब्सटेंस हुआ है, उससे हम अपना ओरिजिनल सब्सटेंस रीगेन कर सकते हैं। बट ऑन द अपोजिट जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में जो इनर कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस होता है वो चेंज हो जाता है और फिर हम अपने ओरिजिनल सब्सटेंस को गेन नहीं कर सकते हैं। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने मिल्क से कर्ड को फॉर्म कर दिया, तो क्या आप कर्ड से वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि मिल्क का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गया है एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कर्ड।
और इसके एग्जाम्पल हैं आपके बर्निंग ऑफ कोल, पेपर, कैंडल। यानी कि अगर आप कोल को बर्न कर दें तो उसका जो कंपोजिशन यानी कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा जलने के बाद, तो हम उससे वापस कोल गेन नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर हम पेपर को जला दें तो पेपर से भी हमें ऐश बन जाएगी, मिल जाएगी, और जो उसका कंपोजिशन है पेपर का वो चेंज हो जाएगा, और वी कैन नॉट रीगेन और ओरिजिनल पेपर, जो हमारा ओरिजिनल पेपर था पहला, वो हम नहीं गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये दो पिक्चर आपके सामने हैं, एक नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। तो इनमें से क्वेश्चन ये है आपका कि इनमें से कौन सा कंबशन है। जैसे कि आपका पहला है, यहाँ पर कोल जल रहा है और यहाँ पर जो बल्ब है ये भी जल रहा है, क्योंकि हम अपने नेचुरल भाषा में यही कहते हैं कि बल्ब जल रहा है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंबशन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कंबशन का क्या है कि कोई भी सब्सटेंस में जब केमिकल चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो सेम टाइम पे हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, एंड मोर ओवर उसका जो केमिकल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज या मीन्स कंबशन। ठीक है, तो इन दोनों पिक्चर्स में क्या हो रहा है, इसमें कोल में सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी कंबशन की वो फुलफिल हो रही हैं। तो मीन्स कोल में कंबशन हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, प्लस इसमें सेम टाइम में हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बल्ब है आपका, बल्ब में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आपके साथ आप में इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो नहीं पाई जाती है। इट मीन्स जो बल्ब है आपका, बल्ब कंबशन नहीं शो कर रहा है, जबकि आपका जो कोल है ये कंबशन शो कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कंबशन है, कंबशन में मैंने अभी आपको बताया केमिकल चेंजेस मस्ट होते हैं, विदाउट केमिकल चेंज आपका कंबशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कोल को अगर हम बर्न कर लें, कोल बर्न होने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम उससे अपना ओरिजिनल सब्सटेंस के जो हमारा कोल था ओरिजिनल, उसको रिगेन नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा कंबशन है, कंबशन इज इरिवर्सिबल, या फिर आप कह सकते हो केमिकल चेंज है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कंडीशंस की कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट हैं आपकी कंबशन के लिए। सबसे पहले है आपका कंबशेबल सब्सटेंस। सेकेंड वन है आपका सपोर्टर ऑफ द कंबशन, दैट इज ऑक्सीजन गैस। कोई भी ऐसी गैस जो कंबशन को आपके सपोर्ट करती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है आपका इग्निशन टेम्परेचर। अब ये क्या होते हैं, इनको भी हम अभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहला टॉपिक था हमारा, दैट इज कंबस्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, चलिए तो सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कंबस्टेबल, दूसरा होता है आपका नॉन कंबस्टेबल। ठीक है, चलिए इनको भी डिस्कस करते हैं। कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एयर की प्रेजेंस में, या फिर वो गैस जिसकी प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस इजीली बर्न आउट हो सके, ठीक है, और हीट और लाइट प्रोड्यूस करे, दैट इज नोन एज कंबस्टेबल सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। जैसे कि आपका पेपर हो गया, वुड हो गया, कोल, सीएनजी, एलपीजी, कैरोसिन, आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। ठीक है, ये सब्सटेंस एयर की प्रेजेंस में बहुत जल्दी से आग पकड़ते हैं, तो इनको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं एकदम से जल जाते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो फायर को इजीली कैच नहीं करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, आपका स्टोन, ग्लास भी आपका ऐसे सब्सटेंस है जो फायर को इजीली कैच नहीं करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट था दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर आपका वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करता है। ठीक है, यानी कि वो टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस जलने लगे,
दैट इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। और ये इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, सभी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर एक नहीं होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जिस टेम्परेचर पे आपका एलपीजी गैस जल रहा है उसी टेम्परेचर पे आपका वुड भी जल जाएगा। सबका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा कि वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे भी कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच कर ले, दैट इज नोन एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पेट्रोल जो है वो केरोसिन से जल्दी आग क्यों पकड़ लेता है। आंसर अभी मैंने आपको बताया कि केरोसिन दोनों और ये आपका जो पेट्रोल है दोनों ही गैस सब्सटेंस है, दोनों के दोनों ही कंबस्टेबल सब्सटेंस है, दोनों ही आग पकड़ते हैं बहुत जल्दी। लेकिन आपका जो पेट्रोल है वो केरोसिन से जल्दी आग इसलिए पकड़ पाता है क्योंकि जो पेट्रोल है, पेट्रोल का आपका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन ऑयल से कम है। अभी मैंने आपको बताया था कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़रूरी बात क्या है कि लोवेस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है। यही रीज़न है कि जो आपका पेट्रोल है वो केरोसिन से जल्दी आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि उसका लोएस्ट टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है पेट्रोल का एज़ कम्पेयर टू केरोसिन। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस की। कौन से होते हैं? क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ बताना है। तो वो सब्सटेंस जो फायर इजीली कैच कर लेते हैं एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। यानी कि वो सब्सटेंस जो लोवेस्ट टेम्परेचर पे बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उसको कहते हैं हम कंबस्टेबल सब्सटेंसेस या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को ही कंबस्टेबल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी होती है कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है, बहुत लो होता है, जिसकी वजह से ये फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, जैसे कि आपका केरोसिन हो गया और पेट्रोल हो गया। समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देती हूँ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को ही कंबस्टेबल सब्सटेंसेस भी कहते हैं। और कंबस्टेबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है और वो फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एक्टिविटी की, कि हमारा सेकंड टॉपिक था कि एक सपोर्टर चाहिए बर्निंग सब्सटेंस को करने के लिए, कि कोई भी गैस है जो आपको बर्निंग में सपोर्ट करती है। तो हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। ये हमने 3 जार लिए हैं, ठीक है। इसमें हमने पहले वाले जार में क्या किया है, पहले वाले जार में हमने ये ओपन जार है दोनों साइड से, इसमें हमने कैंडल को बर्न करके रखा है, नीचे हमने वुड के स्टैंड लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है कि पहले जार में जो हमारी गैस है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड आपको पता है कि ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से जो ये कैंडल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस आराम से इजीली इन आउट हो रही है, तो ये कैंडल जलती रहेगी। सेकंड में हमने क्या किया, सेकंड में हमने जो वुड थे, हमारे वुड के स्टैंड थे, उनको निकाल लिया। तो क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस केवल एंटर कर सकती है, बाहर निकल साइड बाय साइड पास नहीं हो सकती है। तो इस वजह से ये कैंडल बुझ गई। तीसरी में हमने क्या किया है कि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दिया। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में वुड का या किसी भी ऐसे सब्सटेंस का जो कि एयर के पासिंग को रोक सके, हमने इसको लगा दिया है। तो उसमें क्या होगा कि कैंडल तब तक जलेगी जब तक इस जार में केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे ही वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है सारी की सारी, तो ये कैंडल जो है वो बुझ जाएगी। इट मीन्स कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस मस्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन की। कंबशन 3 तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस, रैपिड और एक्सप्लोजिव। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।